इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। ओह, रिज फैला दो, रिज। यू आर 24 माशाल्लाह, 76 साल और जिएंगे आप। बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। मंजिल तक गए लेकिन उसको हाथ लगाए बगैर वापस आ गया। मंजिल थी कौन यहाँ पे? मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा, शायद तुम्हें बुरा लगे और फवाद को ही बुरा लगेगा। जिस इंसान के साथ माँ की दुआ साथ हो, उसको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए और ना होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल और मैं हूं आपका मेजबान शफात अली और आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के काला राउंड में। हमारे पास आपको पता है माशाल्लाह एक से एक परफॉर्मर लेजेंडरी है, लेकिन एक परफॉर्मर ऐसा है कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो फवाद भाई भी झूमना शुरू हो जाते हैं और झूमते भी हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं। वो इमोशनल टाइड जिसके आगे आप सब बंद बांधने की कोशिश करते हैं, फवाद रेजिस्ट नहीं कर पाते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने एक ऐसा स्टार जिनको आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि उनको हर प्लेटफॉर्म की उनकी गाई हुई हर चीज़ को हर जगह डिस्कस किया जा रहा है। वो ड्राइंग रूम की डिस्कशन बन चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुर का सिकंदर रोहेल असगर। Congratulations, you've made it to top 16. क्या फीलिंग्स है इस वक्त? नर्वस फील कर रहे हैं या एक्साइटेड है परफॉर्म करने के लिए? ज़्यादा नर्वसनेस तब थी जब मैं थिएटर राउंड में था, क्योंकि 25 लोगों को घर जाना था और 12 को आगे जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन माइक मिल गया मुझे और मैं गाला राउंड में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नोहेल भाई, आप माशाल्लाह जिस तरह अभी शफात ने कहा है, आप हर जगह छाए हुए हैं और इतने आगे बढ़ गए हैं। गोल्डन माइक आपको मिल गया है, लेकिन आज भी आप बहुत सैड सा गाना गा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली मुझे ये गाना पसंद है और फील वाला है, इमोशनल है। तो ठीक है, आप मेहदी हसन साहब की गज़ल गा रहे हैं, तो लेट्स हियर यू। थैंक यू। आपको भूल जाएं, आपको भूल जाएं, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाएं। शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हम ही से भूल हो गई, उनकी कोई
समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया। हम तो समझ रहे थे तुम मिले प्यार मिल गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें। आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। What a performance, रोहेल। जजेस, कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड एकदम से जो सेट चेंज हुआ आपकी आवाज़ के साथ, दैट वाज आल्सो रियली रियली मैजिकल एंड वेरी बिफिटिंग। तो आपकी प्यारी आवाज़ के साथ और प्यारे इस परफॉर्मेंस के साथ वो एक फैंटेसी वर्ल्ड और भी अच्छा लग रहा था। ब्यूटिफुल। थैंक यू। इनकी आवाज़ में एक तो सुरीलापन है और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है और परफेक्शन है सुर की। और आपकी आवाज़ में जितनी आपकी एज जो मैंने अभी देखी, यू आर 24 माशाल्लाह। अब तो और भी 76 साल और जिएंगे आप माशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपने इतना बड़ा कर दिया है यार इसको, क्या बात है। आई लव दिस सर, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। रोहेल, जो गाने की चॉइस है ना, उसमें तुम्हें वो भी सोचना है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। ऑनेस्टली गज़लें सुन सुन के मैं भी तंग आ गया हूँ। मतलब पाकिस्तान आइडल पे इतनी गज़लें मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी जितनी मैंने यहाँ सुन ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हम इससे आगे निकलें, थोड़े अपने आप को चैलेंज करें, बाहर निकलें। अगर कोई ऐसी गज़ल गानी भी है तो ऐसी गाओ जो लोगों के दिलों के बहुत करीब हो। ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि लोगों ने कम सुनी हुई हैं। और अगर तुम ऐसी चीज़ गाओगे जो लोगों ने ज़्यादा सुनी है, उसका एक जो नॉस्टैल्जिया की जो वैल्यू होती है ना, वो तुम्हारे काम आएगी, तुम्हें वोट दिलवाएगी। लेकिन अगर लोग कनेक्ट नहीं करेंगे उस चीज़ से, तो तुम जितना भी अच्छा गाओगे, तुम वोटिंग पे स्ट्रगल करोगे। सर, थैंक यू। रोहेल माशाल्लाह से इस कंपटीशन के ट्रेजेडी किंग बन गए हैं। तो बेशक ट्रैजिक गाने गाएं, लेकिन आपने जो बार अपने लिए सेट कर दिया है, जिस तरह वो कह रहे हैं, उसको आपने टॉप करना है। जी जी, इंशाल्लाह। तो ग्रैंडियर बढ़ाना है एज द कंपटीशन प्रोग्रेसेस। बट अदरवाइज बहुत गम है आपकी आवाज़ में, बहुत गम है। कीप इट अप, स्टिक टू दिस जॉनरा, बट उसमें भी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, ठीक है? थैंक यू। आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग इन दिस। हमारे पास हर जॉनरा का आवाज़ है। फोक आवाज़ हमारे पास है, गज़ल गायकी हमारे पास है, गीत गायकी हमारे पास है, रॉक गायकी हमारे पास है। आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। बात करते हैं फिल्मी म्यूजिक की। पाकिस्तानी फिल्मी म्यूजिक इस कदर अजीब है कि दहाइयां गुजर गई हैं, लोग आज भी उसे रिलेट कर रहे हैं, लोग आज भी उसको गा रहे हैं, लोग आज भी एक दूसरे को डेडिकेट कर रहे हैं। और हमारे अगले कंटेस्टेंट इसी फिल्मी म्यूजिक को अपना फोर्टे बनाए हुए हैं। इनकी परफॉर्मेंस जब भी हुई है, जजेस ने इनके परफॉर्मेंस को, इनके एटीट्यूड को, इनकी प्रेजेंस को, इनके सुर को, इनकी आवाज को डिस्कस किया है। इनके स्टेज छोड़ने के बहुत देर बाद तक डिस्कस किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट, आर्यन नवीद।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आर्यन, तुम बाल नहीं कटवा रहे हो ना? नो, तो आखिरी एपिसोड तक ये बढ़ते रहेंगे? शायद यहाँ तक। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लास्ट एपिसोड में भी होगे। तुम मेरे तीसरे फेवरेट हो। थैंक यू। और ये चीटिंग है, बस कर दें। भाई जो है वो है। लेकिन मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, लेकिन तुम मेरे तीसरे फेवरेट हो। थैंक यू सो मच। अच्छी चीज़ ये है कि तुम जो आज गाना गा रहे हो, तुम्हें कैसे बता दूँ, ये उसी जॉनरा में जिसमें तुम छक्के मारे जा रहे हो पहले से। अच्छी चीज़ है। मैं ये कहता हूँ ये गेम है, इसको गेम की तरह खेलो। और ये सारे वो गाने जो लोगों को पसंद हैं पहले से, और तुम उनको और अच्छा करके दे रहे हो, उनको मज़ेदार करके दे रहे हो, उनकी यादें वापस जगा रहे हो। तो ऐसे ही खेलते रहो और इंशाल्लाह आज भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह। आर्यन भाई, आपको बड़े माशाल्लाह ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस का बार काफी हाई है। देखते हैं कि क्या आप जजेस की और कौम की उम्मीदों में पूरा उतरते हैं या नहीं। गुड लक। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। हो कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो। से ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जजेस, शायद ही इस हॉल में कोई एक आदमी भी ऐसा हो जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं इस परफॉर्मेंसेस के बाद। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई पहले आप। टू गुड। तबाही तबाही। थैंक यू सर। तुम्हारी आवाज़ में भी एक बड़ा एक नॉस्टैल्जिक पना है, और ये हमें ले जाती है वो पाकिस्तानी फिल्म 70s के एरा में। और जिस तरह तुम डांस कर रहे थे, वो भी हर चीज़ तुम्हारी जो पूरा पर्सोना है, जो प्रेजेंस है तुम्हारी स्टेज पे, वो नॉस्टैल्जिया से भरी हुई है। और यही चीज़ कनेक्ट करती है ऑडियंस के साथ। अमेजिंग, बहुत बहुत मज़ेदार। थैंक यू सर। यार, whenever you come on stage, मुझे बहुत मज़ा आता है to watch you perform.
जिस समय कहता ना पुट्स स्माइल ऑन माय फेस एवरी टाइम। थैंक यू सर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मंजिल तक गए लेकिन उसको हाथ लगाए बगैर वापस आ गए। मंजिल थी कौन यहाँ पे? नहीं। अच्छा ठीक है। वेरी वेल डन यार, मजा आया, बहुत मजा आया। आर्यन, योर फुटवर्क वाज अमेजिंग। मैं तो स्टेप्स देख रही थी एंड ऑल्सो उसके साथ द शेक ऑफ द हेड वाज रियली नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो बहुत चीज़ अच्छी लग रही है और इट रियली वार्म्स माय हार्ट कि यू नो हम जब भी अपने ट्रेडिशन की या अपने रूट्स की बात करते हैं तो उसमें हमेशा एक सीरियसनेस होती है या वो, बट आप उस टाइप की चीज़ ला रहे हैं जो कि विच इज़ हैप्पी, विच इज़ जॉली, विच इज़ सेलिब्रेटरी, एंड वी ऑल्सो हैव दैट एज पार्ट ऑफ आवर रेpertoire, एज पार्ट ऑफ आवर यू नो हेरिटेज। तो आप उस चीज़ को represent करते हैं एंड बीइंग सो यंग you're taking something that is really a part of our old stuff, but you're making it so new and so fresh, not taking the essence of it away. So I love that about you, and of course aapki awaaz to hai, it's so your own, and yet it has flavors of so many others that we've heard. So thank you. थैंक यू मैम। आर्यन, क्या कहने यार, क्या अच्छी परफॉर्म की, और भाग भाग के जो परफॉर्म की है वो मुझे ज़्यादा ऐसे ऐसे उधर से इधर, उधर से उधर, भाई हमारे लिए बड़ा वो मुश्किल हो जाता होता है। तो गए हम तो एक स्टिल एक वो जी एक वो स्टिल बैठे हुए हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, मगर आप लोग जो है वो ऐसे इधर फुदक के उधर जा रहे हैं, उधर फुदक के उधर जा रहे हैं, मगर फिर भी सुर कायम है। वाह क्या बात है, ये बड़ी बात है। थैंक यू। ये सुरों की और म्यूजिक की और परफॉर्मेंसेस की एक जंग छिड़ी हुई है। वक्त आ गया है कि इस जंग में अपने आखिरी सिपाही को बुलाया जाए। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज की इस एपिसोड के आखिरी कंटेस्टेंट, ये वो कंटेस्टेंट है जिनके आने से पहले तक हमारे उस्ताद जनाब राहत फ़तेह अली खान साहब की आंख में आंसू नहीं आया था, लेकिन जब ये आए और इन्होंने गाया तो आंसू आया। ख़वातीन और हज़रात, इनका हेयर स्टाइल तो वैसे ही है, बहुत ही खास, और भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए नबील अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नबील कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र। तो आज तो रुलाने का मूड नहीं है। मैं बता दूं तुम्हें उस दिन क्या हुआ। एक्चुअली मेरी बेटी की शादी जो है वो मुकर्रर हो गई थी, डेट मुकर्रर होगी, तो मुझे वो जो आपने फोक जो नाजी साहब ने, तुफैल नाजी साहब ने वो गाया था, वो एक हर एक बाप के लिए वो बहुत टची। लफ्ज़ उसका सुर जो है वो कंपोजिशन बहुत ही वो टची थी, तो इसलिए आपने गाया भी खैर बहुत अच्छा था। चिड़िया दा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना, तो वो था, तो शायद ये मायने में कि नू आखा ये भी बहुत ही कमाल है। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। मुद्दत से मेरी
गर्दिशें लौट गई मेरी बलाएं लेकर। घर से निकला था मैं जब माँ की दुआएं लेकर। नबील, इतनी जो आज की परफॉर्मेंसेस मैंने देखी हैं, और मैं हाउस बैंड की हमेशा तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ में, जितनी सिंक्रोनाइज्ड आप लोगों की आपस में, इसको कहते हैं सिम्फनी। आपने इसको ऐसे परफॉर्म किया है जैसे आप इसको एक टूर पे लेके गए हैं इस गाने को, और एक लाइव ऑडियंस के सामने एक बहुत, इसको कहते हैं ना, केयरफुली क्यूरेटेड परफॉर्मेंस। इट हैड ड्रामा, इट हैड इमोशन, इट हैड टेक्निक, जिसको मैं कहता हूँ ना यूज्ड जुडिशियसली, कि उसका इतना इस्तेमाल जितना चाहिए, सही मिकदार में सारे के सारे मसाले थे इसमें। एंड देयर वाज एन इमेंस अमाउंट ऑफ फील। ये नरेशन वाला पार्ट, ये सारी की सारी चीज़ें। एंड टू टॉप इट ऑफ, नबील, आप स्टूडियो इंजीनियर का काम कर रहे थे। वो कहते हैं ना, फेडर अप एंड डाउन करते हैं, कि आपकी आवाज़ में डायनामिक रेंज है और आपने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। आपने स्टेज को जीत लिया यार मेरे हिसाब से तो। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द अदर परफॉर्मर्स, बट दिस इज अ परफॉर्मेंस वर्दी ऑफ बीइंग काउंटेड अमंगस्ट। इसको कहते हैं ना, जो परफॉर्म कर रहे हैं आजकल स्टेज पे, प्रो। नबील, आप शुरू से लेके एंड तक आप बिल्कुल गाने के साथ भी जुड़े हुए और गाना आपके साथ जुड़ा हुआ रहा। और आप में एक अजीब मुनफरिद सी कोई चीज़ है, और मुझे नहीं पता वो कहाँ से आती है, क्योंकि गाना तो सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आप ही की चीज़ नज़र आती है। हालांकि ये हमने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट से सुना हुआ। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच। गुलाम फरीद ने कहा था, कोई महरम राज ना मिलता। वो अपना महरम ढूंढ रहे थे। शाह हुसैन साहब को अपना महरम मिल गया, अपनी माँ की गोद, और उन्होंने सब कुछ माँ की गोद में सर रख के कह दिया। ये जिस ट्रिप पे आप हमें ले गए, ये मैं अभी बयान भी नहीं कर सकता। और क्योंकि माँ की गोद मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ से ताल्लुक़ सबसे करीब हो जाता है, कि आप अगर उनकी गोद में सर रख के जो भी बात करेंगे वो सीधी अल्लाह मियाँ सुनेंगे। तो वो इमोशन, वो फील आपकी आवाज़ में थी, आपकी इस परफॉर्मेंस में थी। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट सर। मोहम्मद नबील साहब, वर्ड्स बहुत छोटे हैं इस परफॉर्मेंस के लिए, और मैं इतना ही कहूँगा कि पहले आपने बेटी के लिए गाया, आज आपने माँ के लिए गाया। जिस इंसान के साथ बेटी की दुआ, माँ की दुआ साथ हो, उसको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, और ना होती है, कोई दुख नहीं आता उसको। बेशक। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कोई अगला गाना कोई फुप्पो शुप्पो का भी है, क्योंकि वो भी मुझे बता दें। नहीं खैर, आगे जो आ रहा है वो, क्योंकि शादी में एलिमेंट तो सारे होते हैं ना, फूफी भी डांस करती है, मम्मी में डांस करती है, वो सारी फूफियां ताइयों को सब याद है इसको। तो फिर दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। सर यकीन करें, मैंने सोचा था, मैंने ये वाला सोचा था। आखिरी एपिसोड तक किसके बाल ज्यादा बड़े होंगे? वो बेताब हो रहे हैं कुछ कहने के लिए, बताएं। आर्यन के बाल ज्यादा होंगे। सर मैंने अपने बाल ट्रिम करा लिए हैं थोड़े। कैन आई से समथिंग? नबील भाई अभी अपनी परफॉर्मेंस अभी कंक्लूड ही कर रहे थे तो हमारे शरारती, बहुत शरारती बट दिखते नहीं हैं,
एम टेलिंग यू, ये शरारती और ना शरीफ दिखने वाले इंसान रोहेल भाई ने एक बात कही, अभी गाना कंक्लूड ही हो रहा था तो कह रहे थे यार पहले इन्होंने गाना गाया बेटी के लिए, अब माँ की शान में गाया, तो आगे इनका जो गाना है वो पुफी नहीं मैं किनुआ का। रोहेल भाई कमाल है आप यार। नहीं खैर, जो तासुर जो स्टेज पे सभी ने देखा है, सभी ने महसूस किया है, आपने भी देखा ही है कि जो चीज़ दिल को छू जाए वो बेस्ट होती है भाई। सर थैंक यू आर अ ग्रेट, बहुत अच्छे, आज बहुत मज़ा आया। लव यू सर, थैंक यू। और आज के हमारे स्पेशल परफॉर्मर के लिए एक स्पेशल अवार्ड है, तो देखते हैं किसको जा रहा है वो स्पेशल अवार्ड। Lo and behold, we've got the first ever Eco-Star Rising Star of Pakistan Idol 2025. None other than Nabil Abbas. Nabil, huge congratulations. Thank you, This is thank your you so trophy. much. Thank you so और आपको Eco-Star की तरफ से एक LED TV दी जाती है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you EcoStar. Thank you so much. Means a lot. This is a massive achievement. इसका मतलब है Really? you're already a notch above all the rest. तो क्या फीलिंग ऐसा कि क्या आप इको स्टार राइजिंग स्टार बन गए हैं? दर्द विछोड़े दा हाल ये मैंने ये सोचा कि मैं दुनिया की हर माँ के लिए गा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के साथ डेडिकेट करना चाहूँगा और ये उन्हीं के लिए है और ये सब उनकी दुआओं का सदका है। एक भी जज का अगर आपको कमेंट आता है कि इसमें ये गलती थी, ये ऐसा था, ये वैसा था, तो थोड़ा सा डिसहार्ड होता है बंदा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अप्रिसिएशन सबकी तरफ से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ही एलिमिनेशन का डर थोड़ा कम हुआ है, ये तो रिलैक्स हुए ही हुए हैं। राज साहब, आप जो आज रिलैक्स नजर आए हैं वो एक और ही लेवल है। आज आप बड़े खुश, बड़े चिल, बड़े कंपोज, मजा आ रहा है आपको देख के। क्योंकि भाई बात यह है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शफात भाई, और किसी की दिलादारी करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हुए। मतलब ये कि हम किसी को निकाल के दिल से वाकई खुश नहीं हैं। कि हम तो चाहेंगे कि ये हमारे सारी ज़िंदगी यार हम बैठे रहें और ये गाते रहें, हम इनको सुनते रहें। तो बात ये है कि जो एक हकीकत है उससे नज़रें नहीं चुरानी चाहिए और हकीकत का सामना करना चाहिए। आज आप खुश हैं, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। कल ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना हों, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई, आपका वो जो एक उनसियत है, एक दूसरे का ख्याल रखना, वो कम हो गया है, आप एक दूसरे को मिलना ही छोड़ दिया है। ये जो मैं चीज़ आपके अंदर आप अभी देख रहा हूँ ना, मैं ये दुआ करता हूँ कि आपके अंदर सारी ज़िंदगी रहे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और मैं ये जो 8 लड़के हैं, मैं ये अलग अलग जॉनरा के उस्ताद लोग हैं। ये अपने अपने फील्ड में उस्ताद हैं सर, कोई भी किसी से कम नहीं है। बाकी जनता बाहर बैठी है, वो वोटिंग करेगी, इसीलिए मैं रिलैक्स हूँ जानू। समझे नहीं? बिल्कुल रिलैक्स्ड। तो जनाब, हमारे गाला के अब आने वाले जितने भी एपिसोड हैं, हर एपिसोड में बाजी गंभीर होती जाएगी, शो मजेदार होता जाएगा, मुकाबला सख्त होता जाएगा और आप लोगों को अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को जिताना है सिर्फ अपने वोट की ताकत से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मेजबान शफात अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जहां आज हमारी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, मेला लूट लिया आपने तो, क्या बात है। लड़कों गल बद गई है मुख्तारिया। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।